तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बहुत ही प्यारी शिव जी की कथा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और उसके बाद फिर कथा अच्छी लगे तो कथा को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सोमवार स्पेशल भगवान शिव की दिव्य कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सृष्टि के आरंभ से पहले केवल असीम शून्य था। न समय था, न दिशा, न प्रकाश। उसी शून्य में प्रकट हुए आदि देव महादेव। न उनका कोई आरंभ था, न अंत। भगवान शिव न तो केवल संहारक हैं, वे पालक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और करुणा के सागर भी हैं। शिव का स्वरूप। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। जटाओं में गंगा का वास, मस्तक पर चंद्रमा की शीतल किरणें, गले में वासुकी नाग, है ना। तो देखो इस तरह से हमारे शिव भगवान के प्रतिबिंब में क्या क्या है, देखो, है ना। तो उनकी स्तुति कर रहे हैं हम। मस्तक पे चंद्रमा, मस्तक पर चंद्रमा, है ना, ऐसे साइड में, और शीतल की किरणें, गले में वासुकी नाग, भस्म से विभूषित शरीर और त्रिनेत्र जो अज्ञान का नाश करता है। वे कैलाश पर निवास करते हैं, परंतु उनका हृदय हर भक्त के भीतर बसता है। क्यों नहीं बसेगा? जब अगर कोई सच्चे मन से आप भोलेनाथ जी को प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं सोमवार के दिन। सबसे ज्यादा देखो हमारे भोलेनाथ है ना, इनके व्रत करने से जल्दी किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो भी प्राप्त होता है। मतलब मान्यता है, देखो खुद अगर करते हैं, मानते हैं तो सब कुछ है। विश्वास रखना बहुत जरूरी है ना। लेकिन है ही हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं। तो सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है। कहा जाता है कि इस दिन की कई पूजा सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। देखो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे अभी आप किसी स्टेट में रहते हैं, है ना, तो हर एक स्टेट में भगवान की मूर्तियां, मंदिर है, हर तरह के, है ना। किस लिए होगा, आपने कभी सोचा? हम्म। और लोग क्या करते हैं, जो हमारे स्टेट में जो इतने अच्छे अच्छे मंदिर है उसमें नहीं जाते, और अदर स्टेट में जो मंदिर होते हैं वहां पे चले जाते हैं। वो ये किस लिए बनाया है? क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं ना, वो अपने मंदिर में जाके डेली से मतलब पूजा करे, दर्शन करे, इसलिए बनाया गया है ना। और बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे देखने, और हम लोग उधर चले जाते हैं। चलो लेकिन फिर देखा जाए तो भगवान ने हमारे लिए कितनी सुख सुविधा की है ना। उनका मंदिर भी सबके लिए अवेलेबल किया है, जहां जहां सब कुछ स्थापित किया है हमारे गुरुओं ने, है ना। तो कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा सच्चे मन से की गई प्रार्थना, इसलिए अपने कुल देवत, अपने ग्राम जो मंदिर होते हैं ना, ग्राम मराठी भाषा हो गए, मतलब आपके गांव में जो स्थापित जो मंदिर है ना, कम से कम अपने महीने में मतलब जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये कथा आप सुन रहे हैं तो आपके जो भी नजदीकी मंदिर है, कभी आप गए नहीं, है ना, कम से कम 6 महीने में एक बार तो जाना ही चाहिए। 6 महीना बहुत हुआ, महीने में, हफ्ते में, कभी भी आपको जैसे आपका मन किया, पूजा जैसे घर में करते हो, तो मंदिर भी जाके आना चाहिए। मंदिर इसीलिए बनाया होता है, ठीक है। घर एक मंदिर, घर में भगवान है, हाँ सही है। बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, वो घर बैठे बैठे मंदिर में मतलब पूजा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मंदिर मंदिर ही होता है ना। मंदिर भगवान का मंदिर ही होता है। मंदिर इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध होता है, और जो कोई बीमार रहता है तो मंदिर जाके आता है तो उनका मन प्रसन्न रहता है, प्रसन्न हो जाता है ना। इसलिए कभी कभी अपने जो भी है आजू बाजू में जो भी मंदिर की स्थापना है, जैसे शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, जो भी है आपकी कुल देवता, आपके गांव के जो भी मेन मेन जो मंदिर होते हैं ना, जो कि बाहर से लोग आ रहे हैं उस मंदिर को, तो आप लोगों ने भी जाना चाहिए ना। ये महत्व है। बाहर भी आप कहीं भी जाते हो घूमने के लिए, चलो वो शौक से हुआ, लेकिन मंदिर देखने जाते हैं आप। लेकिन बाहर के भी लोग आपके यहाँ आते, ये ध्यान रखना कि आप लोगों ने आपके मंदिर को जाके क्या करनी, भेंट देनी है, एक बार जाके आना है। कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा, मतलब सोमवार के दिन, सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है।
है ना। जो भक्त सोमवार को शिवलिंग पर जब बेलपत्र और दूध अर्पित करता है उसके जीवन से कष्ट दूर, भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसे भी हम नॉर्मली हमारे जो घर में जो शिवलिंग स्थापित करते हैं ना, तो जैसे मैंने तुलसी में रखा है ना, तो ऐसे भी नॉर्मली मैं अगर शिव जी पे पानी चढ़ाती हूँ, जल और चंदन या जो भी है हमारे पास तिलक वो लगा के, जब मैं वहाँ पे दिया लगाती हूँ और अगरबत्ती लगाती हूँ ना, तो मुझे ऐसी इतनी शांति मिलती है ना, और इतना मन मेरा बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। आप लोग भी देखना, घर में भी तुलसी माता का जो होता है ना, हमारा तुलसी का जैसे गमले में रखी होती है ना, हमने तुलसी लगाई होती है, किसी का वृंदावन होता है बाहर, तो वहाँ पे शिवलिंग रखना ही है, पूजा करनी है, बहुत अच्छा लगता है। तुलसी को भी जल चढ़ता है, शिवलिंग की भी पूजा होती है। तो एक साधारण भक्त की कथा हम यहाँ पे अभी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि पूरी की पूरी हमारी कथा यानी भक्ति सार ही मिलेगा इस वीडियो में, या हर एक हमारी स्टोरीज वीडियोज में, ना कि उसमें कोई और हम दूसरी बातें नहीं करती हैं, यही मतलब भगवान के बारे में ही बातें रहती है ना। एक गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था पर श्रद्धा अपार थी। हर सोमवार को वह केवल एक लोटा जल और दो बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ा था और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन सदा आपका नाम जाप करते रहे, बस यही तो मेन है ना। अगर आपने भगवान को मान लिया प्रार्थना में, तो फिर भगवान तो आपको दुखी थोड़ी करेगा, नहीं ना। तो धीरे धीरे उसके जीवन के दुख अपने आप समाप्त होने लगे, काम मिलने लगा, घर में शांति आई और सबसे बड़ी बात उसके मन में संतोष आ गया। ये तो मेन होता है, मन की शांति बहुत जरूरी है। शिव भक्ति का रहस्य, भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सोना चांदी नहीं बल्कि शुद्ध भावना चाहिए। वे कहते हैं जो मुझे मन से पुकारता है मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूँ, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है ना। तो समुद्र मंथन और नीलकंठ, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला विष, संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। तो यह कथा सिखाती है कि सच्चा है ना देव वही है जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले ले, है ना। जैसे एक माँ अपने बच्चों का दुख अपने ऊपर लेना चाहती है ना, उनको संस्कार देना चाहती है, उनको अच्छा सब कुछ होते हुए देखना चाहती है। और जब तक कोई भी एक जैसे एक कुंवारी कन्या है, वो जब तक माँ नहीं बनेगी तब तक उसको अपनी माँ का महत्व नहीं समझ में आएगा, है ना। तो शिव और पार्वती का प्रेम, माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। यह प्रेम सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिव पार्वती का संबंध आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है ना। आप लोगों ने कभी सोचा है कि मंत्र जाप करने से क्या होता है ना। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना मेरे जीवन में ये दुख हुआ वो हुआ, तो मंत्र जाप नहीं करेंगे और आपके साथ अगर आपका भगवान का साथ नहीं होगा तो आपके साथ जो दुख हुआ है वो आप ही खुद जिम्मेदार रहेंगे ना, है ना। और नॉर्मली भी अगर आप कोई अच्छी चीज, जैसे एक होता है ना, बोलते हैं ना भगवान का साथ हो तो दुख आने वाला भी वो संकट हर लेते हैं, है ना। देखो विश्वास रखने से ही सब कुछ है। कम से कम आप है ना करते रहना है, इच्छा आशा नहीं करनी है। मैं कष्ट कर रही हूँ इसलिए हुआ, ये सारी चीजें तो ये तो गलत है ना। देखो भगवान को कभी भी मतलब कोई कोई मानता नहीं है ना, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है और अगर आप उनकी पूजा करना भूल रहे हो तो फिर क्या है, फिर थोड़े दिन के लिए है बस। जो भी है आपका शरीर अच्छा रहेगा, जैसे युवा पीढ़ी है उनके लिए बता रही हूँ मैं, बाद में तो धीरे धीरे वो नष्ट ही होगा ना, कि वैसा ही रहेगा। कोई कोई देखो इतने बुजुर्ग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं ना। कल ही मैं शादी में गई थी परसों 2-4 दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने एक ना, जो मैं छोटी थी बिल्कुल, कम से कम मैं एक होगी 10-11 साल की, ठीक है। तब मैं उन लोगों के साथ, जो मेरी एक बुआ है और उसकी सहेली, वो बहुत बुजुर्ग है, उसकी उससे ज़्यादा उसकी उम्र है,
उनको मैंने देखा 4-5 दिन पहले, तो वो वैसी ही लग रही, क्योंकि पता है उनको बच्चे वगैरह नहीं है, शादी हुई तब से उनको जो भी है उनका पता नहीं, लेकिन वो इतनी पूजा पाठ कंटिन्यूसली, ये मंदिर वो मंदिर, मतलब इतना विठल विठल का जाप है, फिर हर एक मंदिर कौन सा नहीं छूटा होगा, और दिन भर नाम स्मरण करती है। उसके चेहरे में जो तेज है ना, सच में वो आजकल के बच्चों में भी चेहरे में तेज नहीं देखने मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? अब उसकी उम्र इतनी है, फिर भी वो लग नहीं रही थी मुझे। मुझे तो वैसी ही लगी जैसे मैंने देखा था बचपन में, क्योंकि मैंने काफी सालों से उसको देखा। बाप रे, वो भी ऐसे बोलने लगी, तो इतनी छोटी सी थी, छोटी सी थी, बताओ। ये चमत्कार ही होता है, सच बोल रही हूँ मैं। जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से भगवान को समर्पण हो जाते हैं ना, उनके मतलब पूरा एक देखना अलग ही उनके चेहरे पे तेज दिखेगा आपको। मैंने तो, मैं देखती मैं बोली, आप तो वैसे ही दिख रहे हो। यही होता है, ठीक है। तो यह देखो, शिव मंत्र का प्रभाव, ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र मन को शांत रहता करता है, नकारात्मकता दूर करता है और आत्मा को शक्ति देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 या 108 बार इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में अदृश्य रूप से शिव कृपा बरसने लगती है ना। कभी कभी क्या होता है पता है, जैसे अभी एक एक, जैसे अभी हर एक में एक नॉर्मली बातें आपको बता रही हूँ। आप आपके जैसे एक कोई गृहिणी है ना, उनके माने बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे पूजा पाठ करें, ये करें, लेकिन ये सारे संस्कार हम माँ या पिता जो भी है बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन दे के भी अगर वो नहीं करते हैं, तो वो जब तक बोलते हैं ना पैर में कुल्हाड़ी नहीं लगेगी, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसे भी धीट बच्चे होते हैं, ठीक है, इनका कोई इलाज नहीं है। तो सोमवार का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है। कोई कोई का क्या होता है, अब माँ बाप करते हैं फिर भी बच्चे नहीं करते, और बच्चे, कोई कोई माँ बाप नहीं करते लेकिन बच्चों को अपने आप ही करने का मन करता है। ये अलग अलग होता है, ठीक है। बोलते हैं ना पुनर्जन्म, जो पिछले जन्म में जिनकी शिल की मतलब उनका कुछ बचा होगा ना, इतना उन्होंने किया होता है ना भगवान के साथ, तो उनका रिश्ता ऑटोमेटिकली अगले जन्म में भी जुड़ जाता है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, मानसिक तनाव कम होता है, घर में सुख शांति आती है। विशेषकर महिलाएं यदि श्रद्धा से व्रत रखे तो शिव पार्वती की कृपा अवश्य मिलती है। तो शिव का क्या संदेश है? भगवान शिव हमें सिखाते हैं कम में संतोष, अहंकार का त्याग, सत्य और करुणा का मार्ग, है ना। कभी भी अपने बराबर वालों से या अपने से नीचे वालों की को देख के ही आगे देना जाना चाहिए। यही है इसका अर्थ, ठीक है। मतलब कम में संतोषी रहेगा इंसान, अहंकार त्याग के, सत्य और करुणा का मार्ग। वे कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है वही मुझे जान लेता है ना। कथा का समापन, आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में कष्ट हर लो, हमें सही मार्ग दिखाओ और हमारी आत्मा को शांति प्रदान करो। तो ऐसे इस प्रार्थना को लास्ट में बोल के, है ना, कथा को, तो ओम नमः शिवाय का जाप आपने कितनी बार करना है? 108 बार। जैसे सोमवार को व्रत रखते हैं काफ़ी लोग हैं, सोमवार का दिन शिव जी का माना जाता है, और ऐसे भी नॉर्मली आप जो शिव जी भक्त है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन कंटिन्यूसली सतत, मतलब कोई भी एक भगवान का आप स्मरण कंटिन्यूसली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही करना है कल ही करना है, ठीक है। तो 7 दिन सोमवार आप शिव जी का मान सकते हैं, मानने से, है ना। तो हर अलग अलग देखो कथाएं हैं। तो मेरी ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे पहले मेरे को लिख के रखना पड़ता है, ये कथाएं वगैरह है ना, मैं पूरा लिख लेती हूँ, फिर मुझे पढ़ के सुनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी है। तो कम से कम अभी आज की तो 15 मिनट की हमारी कथा हो रही है, तो इतना तो याद नहीं होता है, क्योंकि तुरंत तुरंत मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है ना। तो अगर आप शिव भक्त हैं, शिव भक्त होके तभी वही लोग ही, उन्हीं के पास ये वीडियो जाएगा ना। तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखना।